प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में एक बार हम समरी में दिमाग में सेट करते हैं। सर्वप्रथम हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों के अंतःप्रस्थ से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके बाद हमने गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में संबंध पढ़ा, यूवीएफ में संबंध पढ़ा। आज हम प्रकाश के जो तरंग कोण को प्रकट करता है दूसरा एक कोण अपवर्तन, उसके बारे में जानने का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है कि प्रकाश की किरण जब पहले माध्यम से कोई भी समांगी पारदर्शक माध्यम है पहला, उसे दूसरे माध्यम में आती है तो दोनों माध्यमों के विभाजक तल पर हम देखते हैं प्रकाश की किरण का कुछ भाग तो पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग प्रकाश का दूसरे माध्यम में चला जाता है। पहले माध्यम में जो लौट जाता है प्रकाश को घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, बहुत पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जानना चाहिए कि प्रकाश किरण जब दोनों माध्यमों के विभाजक तल पर होती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हम देखते हैं चित्र के अनुसार वो अपने प्रारंभिक पद से विचलित हो जाता है। हम देखते हैं पद उसका होना चाहिए था इस तरह और विचलित हो गई, यानी अवलंब की ओर झुकती है। अवलंब की ओर कब झुकती है? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो बेटा दोबारा हम समझें प्रिय विद्यार्थियों, अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दोनों के अंतःपृष्ठ पर प्रारंभिक पद से विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपने प्रारंभिक पद से विचलित हो जाना कब होगा? जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। थोड़ी दो शब्दों में कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरण का प्रारंभिक पद से विचलित हो कब? जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। कारण क्या है इसका? अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का अलग अलग है। एक बात ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है, पढ़काएं हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब प्रकाश का निर्वात से या हवा से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल है प्रकाश की थोड़ा कम हो जाती है और कम हो जाने की वजह से उसके तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन आ जाता है और वो अपने प्रारंभिक पद से विचलित हो जाती है। तो हम जिले में अपवर्तन का कारण है प्रकाश किरण के वेग का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग अपवर्तन का कारण हो जाता है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। ये दूसरी बात है। तो हम जाने प्रश्न उठता है तुम्हारा, हम कैसे करके अब क्या होगा कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से, विरल माध्यम का मतलब है जिसकी सघनता कम है, सघन माध्यम जो घना जाता है। यहाँ देख रहे हैं प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होगा? विरल से सघन में जाने पर विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि जो अपवर्तित कोण है R, उसका मान आपतन कोण I से या जो है अपना पहला कोण है आपतन कोण, दूसरा अपवर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण I इज ग्रेटर देन अपवर्तन कोण R।
अवलंब की ओर विरल से सघन माध्यम में जाने पर, तो बात ध्यान लीजिए, अवलंब की ओर, देखो अवलंब की ओर झुक जाती है विरल से सघन माध्यम में जाने पर। सघन से विरल माध्यम में जाकर प्रकाश की किरण जाएगी, इसका उल्टा करें, सघन से विरल माध्यम में जाए। सघन से विरल माध्यम में जाने पर क्या होगा? अगर माध्यम सघन है फर्स्ट, दूसरा माध्यम विरल है, तो प्रकाश की किरण अवलंब से दूर हट जाती है। अब इसको समझते हुए आप, अवलंब से दूर हटने का मतलब है कि अपवर्तन कोण R का मान इस समय आपतन कोण I के मान से अधिक होता है सघन से विरल माध्यम में जाने पर, यानी कांच से हवा में प्रवेश करने पर। और पहला, अगर विरल से सघन में जा रही है, पहला माध्यम वायु हो सकता है, दूसरा कांच हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई तेल वगैरह भी हो सकता है। दूसरा माध्यम अगर सघन है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन माध्यम फर्स्ट है, कोई भी कांच है, तेल है, पानी है, उससे अगर हवा में जा रही है किरण तो अवलंब से दूर हट जाती है। ये दो घटना है हम देख रहे हैं जो प्रकाश के अपवर्तन को यहाँ प्रदर्शित करती है। सघन से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण I is less than अपवर्तन कोण। देखिए सही आपको अपवर्तन, सघन से विरल माध्यम में जाने पर हम देख रहे हैं अपवर्तन कोण, आपतन कोण I छोटा होगा किससे? अपवर्तन कोण R से। तो प्रकाश के अपवर्तन के गुण को हमने जाना। केवल छोटी सी बात याद रखनी है, दोनों माध्यमों के विभाजित तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन का कारण प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग गुना है। विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो आपतन कोण I अपवर्तन कोण R से बड़ा होता है, अर्थात किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। सघन से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R के मान से कम होता है, यानी किरण अवलंब से दूर है। अब जो ये अपवर्तक किरण है, ये दो नियमों का पालन है। वो दो नियमों के बारे में हम जानना चाहेंगे। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब। हम देख रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अवलंब। परावर्तन में भी लागू होती थी सर। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी किरण ये अगर दोनों माध्यमों का विभाजक तल है, ये किरण आपतित है तो अपवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, बिल्कुल लंबवत नहीं जाएगी, दूसरे पृष्ठ पर नहीं जाएगी। तो पहला गुण अपवर्तन का नियम पर तंत्र भी। पहला नियम हमने जाना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम बड़ा महत्वपूर्ण है इसका, जिसे हम स्मिथ का नियम के नाम से भी जानते हैं। क्या नियम है? आपतन कोण की ज्या। पहला नियम तो तीनों एक ही तल में, दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अंक एक नियतांक होता है। अर्थात जब हम कहना चाहेंगे अगर आपतन कोण I का मान बढ़ता है तो अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता है। आपतन कोण क्या होगा? ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण का मतलब हो गया हमारा I, अर्थात लिख देते हैं, अर्थात साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1 बराबर
N21 एक नियत था। यहाँ N21 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। साइन आई बटे साइन, यानी आई कोण क्या बनेगा? आपतन कोण जो आई बनता है, आपतित किरण जो अवलंब के साथ कोण बनाती है वो आपतन कोण आई कहलाता है। अपवर्तित किरण जो अवलंब के साथ कोण बनाती है वो कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1, ये स्नेल का नियम कहलाता है। N21 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। N21 अपवर्तनांक यह प्रदर्शित करता है हमेशा कि विचलित जो किरण विचलित होगी वो कितनी होगी, यानी दूसरे माध्यम की विचलित करने की क्षमता क्या है। अगर पहला माध्यम हवा या निर्वात है तो अपवर्तनांक को हम उस माध्यम का अपवर्तनांक खाली उसको हम n से व्यक्त कर देते हैं। हम देख रहे हैं इस तरह से नियम आ जाता है, इसको लिख सकते हैं या N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। माध्यम का अपवर्तनांक है किन किन कारणों पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक की निर्भरता देखिए, अपवर्तनांक की निर्भरता अपवर्तनांक किन कारणों पर निर्भर करता है हम देखते हैं। अपवर्तनांक निर्भर करता है सबसे पहले माध्यम की प्रकृति पर। प्रकाश किरण अर्थात तरंग और तीसरा कारण है माध्यम के ताप। ये तीन कारण हैं जो अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं। पहला कारण हमने देखा माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति का मतलब द्रव है, हवा है, कांच है, उसके हिसाब से माध्यम की प्रकृति अगर चेंज होती है। माध्यम सघन है तो अपवर्तनांक अलग हिसाब से होगा, माध्यम विरल है तो किरण अवलंब से दूर है। तो ये अपवर्तनांक की निर्भरता हो गई है। हम एक बात हो जानते हैं, सभी बच्चे महसूस करते हैं इस बात को कि निर्वात में हमेशा प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अगर प्रकाश की किरण हवा से किसी भी माध्यम में प्रवेश करती है तो हम उस माध्यम के अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। और उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे n, अगर प्रकाश किरण मान चलते हैं पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किस तरह लिखा जाता है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यदि प्रकाश किरण हवा या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो हमें उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्राप्त होता है। निरपेक्ष यानी केवल हवा के साथ हम ज्ञात करते हैं। क्या लिखा जाएगा अगर हम इसको लिखना चाहें Ng, और पहला माध्यम ये था उसको छोड़ देंगे, Ng बराबर लिख सकते हैं हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल
बटे कांच में NGL कांच में प्रकाश की इच्छा। ये बात जानना जरूरी है। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये भी अपवर्तनांक को व्यक्त करता है। अगर हम और कोई कारण लेना चाहें, अगर प्रकाश की किरण हम देखें महसूस करें, हम देखो इस तरह को समझने का प्रयास करें। प्रकाश किरण अगर वाटर यानी पानी से कांच में प्रवेश करती है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा हम जान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल V1 बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो दूसरा नियम बड़ा महत्वपूर्ण था जो हमने समझा कि निर्भरता हो गई। दूसरा नियम स्केल के नियम को फिर हम दोबारा शो करना चाहेंगे। आप ध्यान दे सकते हैं sin I बटे sin R बराबर N2 बटे N1 बराबर N2 1। दूसरे पहले माध्यम में सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी विचलित करने की क्षमता। तो हम देख रहे हैं तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है विमाहीन राशि है, क्योंकि दोनों निष्पत्तियों का ये अनुपात है। अनुपात होने की वजह से इसकी कोई मात्रा नहीं होता। एक बात और समझ लें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हम देख रहे हैं कि सूत्र है हमारे पास C बराबर u लैम्डा। प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, यानी इसकी ताकत नहीं बदलती। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, ये बात है तो नोट कर लें। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, जबकि प्रकाश का वेग बदल जाता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। अपवर्तन के विभिन्न गुणों के बारे में हमने सीखा। अपवर्तन के जो नियम है, अपवर्तन की निर्भरता है अपवर्तनांक की, और अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर इन दो माध्यमों का एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, नोट ज्ञात करते हैं इसका, हम सीखने का प्रयास करें। नोट इसको समझूंगा, चूंकि sin I बटे sin R बराबर N2 बटे N1 बराबर हम लिख सकते हैं इसको N2, और अब में हमने पढ़ा है तथा N21 बराबर V1 बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम देखें दोनों को मैच करें, एक बात दूसरे N2 बटे N1 बराबर V1 बटे 2। क्या मतलब निकला इसका, बताओ कौन बताएगा इस बात को? तरंगदैर्घ्य बदल जाने से हम क्या है, प्रकाश के रंग यानी तरंगदैर्घ्य पर भी अपवर्तनांक निर्भर करता है। N21 बराबर V1 बटे V2, प्रकाश का वेग V1 बटे V2 है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य C बराबर u लैम्डा सूत्र से ले लिया, क्योंकि हमारे u फिक्स है, तो C यानी वेग किस पर डिपेंड है, लैम्डा पर। तो V1 रेस्पॉन्सिबल है लैम्डा 1 के लिए, V2 रेस्पॉन्सिबल है लैम्डा 2 के लिए। N2 बटे N1 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आता है जो कम्युनिकेशन दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। माध्यम का अपवर्तनांक M, माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तन M इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। क्या साबित करता है, ये क्या शो करता है? माध्यम का जो अपवर्तनांक है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के परिमानुपाती। माध्यम का अपवर्तनांक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको जानने के लिए आगे और हम क्लियर करेंगे। प्रकाश माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परिमानुपाती।
अच्छा, प्रकाश एक बात बताओ बेटा, इससे प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, आप बता सकते हो? हाँ, शाबाश, 7 रंगों से। प्रकाश हम देखते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे हम विब्योर के नाम से जानते हैं। हमने पहले दिन ही सबको स्पष्ट किया था। और प्रकाश के ये जो रंग है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने का मतलब है लैम्डा अधिक है, तो एन यानी उसका अपवर्तनांक, अपवर्तन यानी उसका विचलन सबसे कम होगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कम नहीं सकते। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, अतः एक ही माध्यम में से हम जान लें, अगर विभिन्न रंग का प्रकाश गुजारा जाए तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। ये हमारे जान, लाल रंग की एक ही माध्यम में से जान लें, एक ही माध्यम से यदि बैंगनी प्रकाश गुजारा जाए तो उसका विचलन लैम्डा उसकी कम है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, की तरंग दैर्ध्य कम। एक ही माध्यम से यदि बैंगनी प्रकाश गुजारा जाए तो उसका विचलन सबसे अधिक, लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। प्रकाश का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अपवर्तन, दो चीजें को जानिए। अपवर्तन का कारण क्या है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की वेगता अलग अलग होना, पहली बार बात सीखी जाएगी। दूसरी बात जो सीख देखिए, अपवर्तनांक किन किन कारणों पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला कारण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, देख रहे हैं, माध्यम के ताप पर निर्भरता करता है। और हमने यहाँ निष्कर्ष निकाला कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, उसका अपवर्तनांक, उसका विचलन सबसे कम होगा, अपवर्तनांक सबसे कम। क्योंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, उसके लिए विचलन सबसे अधिक होगा, अर्थात उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। अब हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। ये कितनी मिनट की संबंधित महत्वपूर्ण घटना। नंबर 1, तारों का टिमटिमाना। नॉर्मल घटना है, हम देखते हैं आकाश में हमें हमेशा तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको हम जानने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, ये विद्यार्थियों, हम जानते हैं तारे हमसे बहुत दूर हैं, है कि नहीं? तो जानते तारे बहुत दूर है। तो जब तारों से आने वाला प्रकाश है वो हम तक जब आता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है। ना जाने कितनी परतें वायुमंडल के बीच में लगती हैं। अच्छा, एक बात जाने, ये जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं जो नीचे से ऊपर तक पहुंची हुई है, विभिन्न आवरण है, मतलब वायुमंडल की परतों के, तो इनका जो सघनता है, घनत्व है, वो अलग अलग है सबका, है कि नहीं? है सबका, कोई विरल है, कोई सघन है। तो इन विभिन्न परतों का वायुमंडल की जो परत है उनके मानसिक घनत्व अलग अलग होने के कारण उनका अपवर्तनांक भी क्या होगा? सबका अलग अलग होगा।
प्रकाश की किरण जब उस विभिन्न परतों से गुजरेंगी तो हम देखेंगे वो बार बार अपवर्तन का सामना करेगी। प्रकाश की किरण बार बार अपवर्तित होगी, विभिन्न परतों से होकर आ रही है। अच्छा, अब जब वो प्रकाश की किरण हमें हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो क्या होगा बताओ? बार बार उसकी दिशा बदलती रहेगी क्योंकि बार बार विचलित हो रही है किरण। दोबारा समझे इस बात को कि तारे हमसे बहुत दूर हैं। तारों से आने वाला जो प्रकाश है वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर आता है। ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, इनका माध्यम इनका घनत्व अलग अलग होने के कारण इनका अपवर्तनांक भी क्या है, सबका अलग अलग है। तो प्रकाश की किरण का प्रत्येक परत से क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के कारण प्रकाश की जो किरण की दिशा है वो क्या है, बार बार बदल रही है। अब हम तक अगर एक ही वायुमंडल की परत होती तो एक बार ही अपवर्तन होकर सीधी किरण को प्रकाश की आंख में आ जाती सीधी, परंतु अपवर्तन क्या हो रहा है, वायुमंडल परत से बार बार हो रहा है। तो जो हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश कर रहा है वो एक सीधी रेखा में प्रवेश नहीं कर पाता, विभिन्न कोणों पर प्रवेश, कोण बदलते रहते। अपवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण जो प्रकाश की किरण का आंख पर बनने वाला कोण है बार बार क्या है, बदलता है। वो छोटे शब्दों में ध्यान दें, वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण अपवर्तन प्रकाश की किरण का होता रहता है। इस कारण जो आंख में प्रकाश प्रवेश करता है वो एक सीधी रेखा में ना करके विभिन्न कोणों पर आता रहता है और तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई। ये पहला था। दूसरा हम जानते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात ये घटता है। हम मान ही नहीं सकते हैं कि प्रक्रिया नहीं क्या होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात। ना ऑब्जर्वर बना हुआ है कोई भी, चित्र बना लें इसका, वायुमंडल परत ले लें क्षितिज, सनलाइट है, देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे वो ऑब्जर्वर मान लो